हमारी सगाई टूट गई। कहाँ तुम दोस्त दोस्तों की बात कर रहे हैं, सगाई होकर टूट गई कि उनको ये चाहिए नौकरी वाला छोरा नहीं मिल रहा। क्या हम ऑलरेडी ऑल स्टेज क्वालिफाई कर चुके हैं सर, और फिर भी वेटिंग में है। ठीक है चलो जी। नमस्कार, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पे आरआरबी के जो आरआरबी रेलवे होता है वो स्टूडेंट है। यहाँ पे CBT 1 एग्जाम दिया था सन 2019 में। सन 2019 में दिए थे ना, 18 से 19 में मेडिकल। हमने CBT 1 दिया है, CBT 2 दिया है और DV दिया है, और मेडिकल भी हो चुका है हमारा। तो ये एग्जाम क्लियर कर चुके हैं बच्चे और इनका कहना है इनको वेटिंग में रखा गया। कहा गया ये कि आगे चलकर इनको नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए। जो हमारा एग्जाम क्लियर हो चुका है इसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। यस मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा यादव है जी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि रेलवे हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है? सर, ऊपर से तो ऑर्डर आ चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी के, बट नीचे जो ऑफिसर्स है शायद वो फॉलो नहीं कर रहे। अब हम ये भी नहीं कह सकते वो फॉलो नहीं करे, क्योंकि सरकार के अगर ऊपर से अच्छे से आदेश आएंगे तो वो लोग भी फॉलो करेंगे। अब फॉल्ट किसका है ये समझ नहीं आ रहा है। जब हम डिपार्टमेंट में जाते हैं और हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, आप डिमांड नहीं दे रहे हो, कम डिमांड है, वो कहते हैं हमारे पास सीट ही नहीं है। अब मैं ये पूछ रही हूँ, सीट ही नहीं है तो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए कहाँ से आएगी? इन बच्चों का DV हो गया है, सबका मेडिकल हो गया है हमारा। अगर हम में से 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो बच्चे हैं इनको ले लिया जाता है तो शायद गवर्नमेंट का भी तो पैसा बचेगा। लैब्स बुक करते हैं उसमें भी पैसे लगते हैं, वो भी बचेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, हम ऑलरेडी ऑल स्टेज क्वालिफाई कर चुके हैं सर, और फिर भी वेटिंग में है। और जो इन्होंने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो भी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से दिया है बिल्कुल। जैसे कि नॉर्थ साइड देखिए आप 15% वेटिंग क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ जोन है हमारा, उधर बेंगलोर है, सिकंदराबाद है। बेंगलोर जोन साउथ साइड आता है, और जो हमारा सिकंदराबाद भी साउथ साइड आता है। हाँ, बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मीन्स ऐसे कर लीजिए आप, साउथ साइड और नॉर्थ साइड में डिवाइड कर लीजिए। नॉर्थ जो है, जैसे नॉर्थ रीजन है वो काफ़ी बड़ा जोन है उधर, लेकिन उधर सबसे कम वेटिंग 15% वेटिंग क्लियर हो रही है, और साउथ साइड ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो रही है, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है। अब मान लीजिए एक भाई है, कोई भी, वो किसी कैटेगरी से आता है, ST से आता है, लगा लीजिए वो भाई, अगर उसकी सीट नहीं आई, जो ऊपर से सीट्स आई है उसमें उसकी सीट आई ही नहीं, तो चाहे कितनी भी क्लियर हो जाए उसको तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो ST कैटेगरी में है। तो बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे उसका मेरिट इंडेक्स कितना भी ज़्यादा हो, मार्क्स उसका कितना भी ज़्यादा हो, अगर उसकी सीट नहीं आई तो उसको नहीं मिलेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म है ये बिल्कुल। अब नॉर्दर्न रीजन को लीजिए, उसमें 15% वेटिंग क्लियर है। देखा जाए तो 3 साल की डेटा मांगी गई थी कि कितने लोग ने छोड़ा है, रिज़ाइन किया है, रिटायर्ड हुए हैं, किसी की डेथ हुई है। मिनिस्ट्री से ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बोला गया था। तो इन्होंने अपनी डिमांड्स भेजी है। ऑल इंडिया में टोटल जो पोस्ट है, रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे अंदाजा है 8 लाख टोटल पोस्ट है। सर 8 लाख का देखिए नहीं पता है, हमारे तो 3-4 हज़ार 4 हज़ार लोग हैं, इनकी भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, 4-5 हज़ार लोग हैं। अब वो 8 लाख कहाँ से आएंगे हमें तो पता नहीं। हमें तो दे दीजिए, ऑलरेडी जो वेटिंग में है बच्चे उनको तो जॉब दे दीजिए। अब खुद सोचिए। यस सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गुप्ता है जी। क्यों आना पड़ा आज दिल्ली के जंतर मंतर पे? सर, हम 4 साल से जो है वेटिंग कैंडिडेट है और हम अपनी जो है लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को वेटिंग से हटा करके ज्वाइनिंग करवा दीजिए। इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी ने ऑर्डर भी दे दिए हैं, बट जब हम लोग अपने बोर्ड में विजिट करते हैं तो वहाँ के अधिकारी मनमानी करते हैं, हम लोगों को सही से बताते नहीं हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? कुछ तो कहता होगा। अधिकारी कहता है हमारे पास कोई डिमांड नहीं है और आप लोग यहाँ से जाओ और जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। तो आपने अधिकारी को ये नहीं कहा कि हमें कहा गया था वेटिंग में रख रहा है, आगे चलकर आपको नौकरी दिया जाएगा? सर, वहाँ बोलने ही नहीं देते, भगा देते हैं सर। हम डराते धमकाते भी है, धमकाते हैं और भगा देते हैं। और हमको यहाँ तक की पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती कर लिए हैं, डिमांड भेजेंगे नहीं तो कहाँ से सर हो जाएगा। और ऊपर से जब सर आदेश जाता है ना, तो ऊपर से तो 100% का गया, बट नीचे से डिमांड ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती कर लिए हैं सब। इतना सर वहाँ पे भ्रष्टाचार, रेलवे, बैंकिंग या और भी अदर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आपको लग रहा है ये सरकार सही कर रहा है या गलत कर रहा है? सर, प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा सर? हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो तैयारी कर करके मरे जा रहे हैं ना सर। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा? किसको जॉब मिली जा रही है सर प्राइवेटाइजेशन से? सरकार का कहना है प्राइवेटाइजेशन करने से ज्यादा काम होगा और कम पैसे खर्च होगा। सरकार को सर क्या पता है? सरकार तो सर ऊपर देखती है ना, जमीनी स्तर पर देखिए। हम लोग जमीनी स्तर पे चलते हैं सर। हमको जॉब मिली प्राइवेट पे? बताइए, हम 4 साल से मिली क्या हमको? हम तो ट्राई कर रहे हैं ना। बेरोजगारी को लेकर कल कांग्रेस ने वो बेरोजगारी दिवस मनाया था, कह रहा था कि नरेंद्र मोदी युवा को रोजगार देने में फेल हो गया। आपको लग रहा है फेल हो गया है? सर, रोजगार में सरकार फेल हो गई है। हम ही लोगों ने सरकार को बनाया है, हम ही लोग प्रचारक भी थे सरकार के। ऐसा नहीं है हम लोगों ने ही सरकार को वोट दिया है। हम लोग सरकार के समर्थक हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट हम सर अपनी ज्वाइनिंग मांग रहे हैं। हम किसी सरकार का विरोध करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बट हमको ज्वाइनिंग चाहिए।
हम प्राइवेट सर ऊपर से हमारे तो ऑर्डर्स आ चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी के, वो सरकार के थ्रू ही आए होंगे। सरकार के अगेंस्ट तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से आए हैं ना, तो सरकार के थ्रू ही ऑर्डर आए होंगे, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन नीचे नहीं हो रहा, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना कि देखा जाए ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब मैं हूँ, नॉर्मल हूँ, अगर मैं रेल मंत्री सर से मिलने का करती हूँ तो सर कौन मेरे को अपॉइंटमेंट देगा? कोई नहीं देगा, घूमती रह जाऊंगी। तो पढ़ाई करूँ या मैं प्रोटेस्ट पे निकलूँ या अपॉइंटमेंट लेती जाऊँ, आप बताइए। समस्या काफ़ी है। हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है भाई? जी, मेरे प्रवेश कुमार साहू नाम है मेरा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों लग रहा है ऐसा कि सर रेलवे में नौकरी नहीं मिल रहा है, यूटिंग में रखा गया था? सर हम बिल्कुल रूप से थक गए हैं, हार गए हैं। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि स्टैंडिंग कमेटी फिर से कुछ करे, जो आने वाली मीटिंग्स है अधिकारियों की क्लास ले। जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, इसमें सारी की सारी गलती अधिकारियों की है, जो हमारी सीट रिजर्व करके खा गए हैं या आने वाली वैकेंसी के लिए रखे हुए हैं। बताते ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। मैं खुद पर्सनली विजिट किया हूँ बोर्ड, तो वो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कैसे आए तुम कौन हो, क्या तुम्हें श्योरिटी है, नौकरी मिल गई? तो सर उनका रवैया इतना गंदा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। काफी बदसलूकी करते हैं। हाँ, बदसलूकी करते हैं, और जो हमारी सीटें जो हैं रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? हम लोग एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, अगर हम लोगों को नौकरी की जरूरत न होती तो क्या आज हम लोग यहाँ इकट्ठे होते? जी, यस भाई, क्या नाम है आपका? जी, क्या मेरा कहना चाहेंगे? मैं ऋषिराज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारी वेटिंग है उसको क्लियर किया जाए। पहली बात मैं एक बात बता दूँ कि सेम ईयर में जो 2018 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें ELP की भी ELP की भी नौकरी के लिए इन्होंने निकाला था। तो ELP के लगभग 100% उनकी वेटिंग क्लियर हो गई है। और मेरे कई जो दोस्त हैं वो ELP हैं, और वो बताते हैं कि हम लोग इतने एक्सेस में हैं, जबकि हमें नौकरी दे दी गई। NTPC भी निकाला गया था। जी, उनसे टेक्नीशियन का काम लिया जा रहा है, ELP से मेरा हाँ, उनसे काम लिया जा रहा है, ELP से गार्ड का काम लिया जा रहा है, उनको पूरी क्लियर कर दी गई है। जबकि हम लोग तो थोड़े से ही बचे हुए हैं, वो लोग तो बहुत ज्यादा संख्या में थे। तो हम लोग का क्यों नहीं सुना जा रहा है? हमारा तो ये कहना है सरकार से और अधिकारी गण से कि हमारी वेटिंग क्लियर की जाए और इन बच्चों का भविष्य संभाला जाए और हमारा भी बनाया जाए। बस इतना ही कहना है। तो देख लिया आपने, क्या समस्या है इन बच्चों का? कहना है कि हमारी जो समस्या है, कहा गया था कि क्लियर किया जाएगा वेटिंग, लेकिन अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं किया गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ यस भाई, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? नाम पूछना है कि बेरोजगारी के बारे में बात करना है? बेरोजगारी के बारे में पूछना है। बेरोजगारी तो देखो सर, सबने बता दी कि वेटिंग के लिए नहीं हो रही जी। समस्या, तो सबने बता दी। अब समस्या के डिसएडवांटेज ये हैं, कई की सगाई टूट रही है, कोई की टेंशन खोपड़ी खराब हो रही है, कोई की मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम है जिनमें रिश्तेदारी टूट रहा है। कह रहा है कि मतलब जो खराब हो गई, दोस्त भाग के छोड़ छाड़ के बेरोजगारी के चक्कर में। बेरोजगारी के चक्कर में। हाँ। मैंने आपके जो दोस्त लोग हैं वो रोजगार है। अरे हमारी सगाई टूट गई। कहाँ तुम दोस्तों की बात कर रहे हैं? सगाई होकर टूट गई, उनको ये चाहिए नौकरी वाला छोरा नहीं मिल रहा। नौकरी वाला छोरा नहीं मिल रहा तो सगाई हमारी तय हुई थी, अब हमारी नौकरी नहीं लगी। हाँ, अब हमारी वो शादी नहीं करेगी, पहले नौकरी चाहिए। अब हम बेटिंग के भरोसे कि बेटिंग के लिए हो जाए तो 2022 में हो जाए, कहीं से हो जाए, किसी से तो हो जाएगी, पर होगी जब नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं होगी, ये पक्की बात है। और हम करेंगे भी नहीं बेरोजगारी, हम शादी भी नहीं करेंगे, तो ससुर कुंवारे रह जाएंगे। ये पक्की बात है। यस सर, बोलिए, क्या कहना सर? जब स्टैंडिंग कमेटी ने ऑर्डर दे दिए 100% वेटिंग क्लियर करने के लिए, उसमें सर 29 MP है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी में। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा कि जी कमेटी RRB पे चल रही है या RRB कमेटी के बलबूते चल रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, आपको लग रहा है? नहीं, मिला हुआ नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ जब RRB को ऑर्डर दे दिए सारे RRB को कि भाई इनकी वेटिंग क्लियर करो और जो भी डाटा है वो हमें दो, इन्होंने झूठा डाटा क्यों दिया सर? एक भी डाटा में सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ बातें लुकोई है, छुपोई है, जो मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं है वेटिंग, मतलब जो स्टैंड बाई क्लियर हो जाए। NEC की पोस्ट दिखा रहे हैं, NEC की पोस्ट से हमारा क्या लेना देना है? जब NEC की पोस्ट में पहले स्टैंड बाई में है ही नहीं, तो उस पोस्ट को क्यों दिखाया गया RRB को? कितनी वेटिंग में हम बंदे लेने रहे हैं पोस्ट, उसमें भी EWS रख ले रहे हैं। जिस टाइम पे हमने फॉर्म भरा था उस टाइम पे तो EWS का नाम भी नहीं था, उसमें से भी रख ले रहे हैं। आप लोग किस कैटेगरी से हैं? मैं तो OBC से हूँ सर, बट जनरल वालों का तो नुकसान हो रहा है ना, जनरल का तो नुकसान हो रहा है ना सर इसमें। और रेलवे की नौकरी तो सर लकी ड्रॉ की तरह हो गई है, जोन टू जोन कट ऑफ 10-10 नंबर का डिफरेंस पड़ता है। पूरा रेलवे है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। एक बात बताइए मुझे, रेलवे पूरा एक, डिपार्टमेंट पूरा एक, जॉब सबको एक मिली, पैसे सबको एक, सैलरी सबकी एक, जोन टू जोन इतना डिफरेंस क्यों है?
तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो मतलब एक कानून हो, सबको एक कानून के तहत बहाली किया जाए? एसएससी सीजीएल की तरह करो, उसमें क्या होता है, पेपर एक कंडक्ट होता है, मान लीजिए बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको उनकी प्रेफरेंस दे दी जाती है। जैसे कि दिल्ली में ज्यादा प्रेफरेंस होती है बच्चों की, एनआर जोन जो लगा लीजिए, तो जिनका टॉप रैंक आया है उनको एनआर जोन मिल जाता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है। जिनके कम मार्क्स आए वो साउथ साइड अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बच्चों को मिलता है। रेलवे में क्या है, अब मान लिया हमने नॉर्थ जोन से भरा, उसमें कॉम्पिटिशन